खुद पे काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, खुद पर काम करना पड़ेगा और खुद को काम करना पड़ेगा तो आपका काम होगा। अदरवाइज आप ये उम्मीद करें कि कोई और व्यक्ति आके काम कर देगा तो किसी और व्यक्ति की स्किल शार्प होएगी, आपकी स्किल शार्प नहीं होगी। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा, खुद पर काम करना होगा और खुद काम करना होगा। खुद काम आप तब करेंगे जब खुद पे काम किया हुआ होगा। हम 11 साल से खुद पर काम करते आ रहे हैं, इसलिए काम कर पा रहे हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन करूंगा कि खुद पर काम करिए और खुद काम करिए। हे गाइस, मैं हूं विनीत शर्मा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये कि काम आपको खुद को करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए डे 1 से कि काम आपको खुद को करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। हाँ, एक ठीक बात है कि आपको टीम 360 का आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट मिलता है जिसका उपयोग हमें लेना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट आपको मिलता है आपकी स्किल सुधारने के लिए। लेकिन कहीं आप इस डायरेक्शन में चले जाते हैं कि टीम 360 वाले आएंगे, हमारे यहाँ काम करेंगे और हमें पैसा देंगे और चले जाएंगे, तो आपकी स्किल नहीं सुधरी। और काम किसने किया? टीम 360 ने। और मैं कह रहा हूं काम आपको खुद को करना पड़ेगा। लेकिन आप काम खुद क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है ना रीजन है। उसके पीछे एक रीजन है ये कि आपने काम खुद पर नहीं किया। अगर खुद पर कर लेते तो अपने आप अंदर से आपके ये जागरण हो जाता, आपको ये प्रेरणा मिलती, आपके अंदर ये तत्परता आती, आपके अंदर से जील आता, उत्साह आता, मोटिवेशन आता, आपको लगता कि मैं काम खुद करूं। लेकिन खुद करने की बात आपके मन में इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने खुद पर काम नहीं किया। तो दोनों पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि काम खुद पे करने के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आशय है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने YouTube पे वीडियो देखा हमारा और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप आ गए जयपुर राजस्थान, आपने ट्रेनिंग ली, सारी चीज़ें सीख ली। सीखने के बाद आपको ये निवेदन किया जाता है हमारे यहाँ से कि जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, तो एटलीस्ट महीना भर तक तो कम से कम DMIT, मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफी, QSR, इन सब प्रोग्राम की जब प्रैक्टिस करिए। कम से कम 15-20 DMIT करो, रिपोर्ट बनाओ, काउंसलिंग करो, प्रैक्टिस करो, आपके मुंह से ये शब्दावली निकले, आपकी स्किल शार्प हो जाए। तब इसको मैं बोलता हूं आप अपने ऊपर काम करना। अगर आप ये सारी चीजें खुद कर लेंगे तो आपके अंदर इतना मैटर इकट्ठा हो जाएगा कि वो बाहर आने को तत्पर होगा। लेकिन आप खुद पे करते नहीं है। और जिस पर्सन के अंदर ये मैटर ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है, जिन लोगों ने 10-10, 11 साल की प्रैक्टिस कर ली है, उनके अंदर से तो ये मैटर निकलने के लिए भरा पड़ा है, बाहर छलक रहा है। आप उन लोगों की हेल्प लेते हैं तो आपकी स्किल शार्प होने से रह जाती है और आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर आप खुद पे काम नहीं करेंगे तो खुद काम करने की कभी सोचो भी मत। लेकिन बहुत से लोग जो वीडियो देख के सोच रहे होंगे नहीं हम तो खुद काम करते हैं। बिल्कुल इक्का दुक्का मैं मना नहीं करता कि जरूर काम करते होंगे। 100 में से 4-5-10 लोग काम कर ही रहे हैं, करते ही होंगे। तो आप क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, इसलिए कि हम लोग अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लें कि आप लोग क्या काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप काम नहीं कर रहे, आप काम करते हो, लेकिन क्या करते हो वो हम समझते हैं। आप स्कूल में जाके डेट ले लेते हो, लकीली डेट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने जाके स्कूल में इनिशिएट किया, आपको डेट तो मिल गई। अब डेट मिलने के बाद का आप कुछ नहीं करते। आप क्या करते हो? केवल डेट लेने जितना काम करते हो और उसके बाद ये उम्मीद करते हो कि अब कोई और आके कर दे काम। सेमिनार भी कोई और कर दे, डिजिट का डेमो भी कोई और दिखाए, मिड ब्रेन का डेमो के लिए बच्चा भी हम तैयार नहीं करेंगे, कोई और ही आके दिखा दे। बहुत ही खराब बात है, बहुत ही इरिटेटिंग बात है जो मैं भी आप लोगों को आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और हमने इन दिनों के अंदर कुछ महीने भर के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है अनुभव की। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना बताते हुए लेकिन उनका एक सार समरी, उन सारे अनुभवों का जो महीने भर के अंदर अभी अभी हासिल किया है रिसेंटली, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। और आपकी ग्रोथ में हम लोग अपना जो हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। लेकिन 2 समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निदान आप कर लीजिए, हमारी साइड से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। पहली समस्या बहुत ही ज़बरदस्त, आप काम नहीं करते हो। यहाँ से ट्रेनिंग ली, लेके जाके बैठ गए। अब आप उम्मीद करते हो कि स्कूल में टीम 360 वाले बात करें, आपके DMIT के लिए फिंगरप्रिंट भी हम लोग लें, रिपोर्ट भी हम बनाएं, काउंसलिंग भी हम करें, आपके वहाँ के सेमिनार भी हम करें और क्लासेस भी हम कराएं,
पेरेंट्स की काउंसलिंग भी हम करें, पेरेंट्स का सेमिनार भी हम करें, डिजिट का डेमो भी हम दिखाएं, ब्रेन इंजीनियरिंग भी हम ही कराएं और डायनेमिक मेमोरी भी हम कराएं। और आप तो इतने कलाकार हैं कि आपका तो ये कहना है कि मैं सुबह हो गई, कहाँ वो कुछ परसेंट आया हो तो मेरे अकाउंट में डाल दो। बहुत से लोग ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ये हमारे को अपने वाइफ के और खुद के अकाउंट नंबर भेज देते हैं कि आपने स्कूल्स वगैरह हमारे यहाँ कर ली होगी तो पैसा आ गया हमारे अकाउंट में डाल दो। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, मैं बड़ा ही आश्चर्य करता हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको दो बातों के ऊपर प्रकाश डालूंगा जो मैंने वीडियो में शुरुआत में की उसी पे, कि आप खुद काम करिए, खुद को काम करना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली और अपने एरिया में जाके काम किया। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा आपको, दोनों एग्जाम्पल के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा आपको एग्जाम्पल लगता है, बस वही सारे इस वीडियो का उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक तरीका तो ये, एक एग्जाम्पल ये है कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली, आप अपने एरिया में गए, काम स्टार्ट किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन आपने स्कूल में सेमिनार की डेट ले ली और हमें बुला लिया, हम आ गए आपके सेमिनार के लिए। सेमिनार हमने कर दिया, वहाँ पे सेमिनार कर दिया, आपने कहा था सेमिनार के लिए बुला लो, तो टीम 360 को आपने बुला लिया। हमारे यहाँ से ट्रेनर आ गए 3, बच्चा भी डेमो के लिए आ गया, डिजिट का डेमो भी हम लोगों ने दिखा दिया और आपके वहाँ पे आके सेमिनार कर दिया और आप भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, हम हमारे जयपुर आ गए, आप अपने घर पर राजी हुई। बच्चों के एडमिशन हुए, कोई लेना देना नहीं, पेरेंट्स के एडमिशन हुए, कोई मतलब नहीं, इन सब चीज़ों का एक बार छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। हमें आपने बुलाया, हम आ गए, वहाँ सेमिनार कर दिया और आपके प्रिंसिपल के साथ में चाय पानी हो गया, आपके साथ में मिल लिए, इधर उधर थोड़ा घूम लिए और जयपुर आ गए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका एक और, आपने स्कूल में सेमिनार किया खुद ने और आपने अपने बच्चे इकट्ठे किए, उनसे फीस ली और बहुत अच्छे से आप काम किए जा रहे हैं, आपने हमें नहीं बुलाया और आप खुद से किए जा रहे हैं। ये सेकंड वाला तरीका आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देगा। लेकिन एक और तरीका इसी में जुड़ा हुआ है, वो ये कि आपने स्कूल में सेमिनार के लिए डेट ली और आपने हमें बुलाया, हम आ गए आपके यहाँ सेमिनार कर दिया। सेमिनार होने के बाद के सारे काम आपने खुद ने किए, जिसके लिए टीम 360 चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि सेमिनार अब हमसे करा लो, हमें 11-12 साल का एक्सपीरियंस है तो सेमिनार हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन सेमिनार करने के बाद के सारे काम भी अगर आप हमारे से कराएंगे तो आपकी स्किल कभी नहीं सुधरेगी, कभी शार्प नहीं होगी, कभी आप में ग्रोथ नहीं आएगी और कभी आपके वहाँ लोकल लोग ये नहीं बोलेंगे कि इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया। सब ये बोलेंगे कि वो जयपुर से टीम 360 वालों को बुलाइए, वो हमारे बच्चों को क्लास कराएंगे, आपको तो कुछ नहीं आता, आपको बोलना ही नहीं आता, आपको बैठना ही नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस करना बच्चों के साथ में, आपको क्लास करानी नहीं आती, आपकी स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है, बच्चे कुछ और करा रहे हैं, यही भावना बच्चों में और वहाँ के लोगों में रहेगी। अब मैं आपका एक तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप स्कूल में सेमिनार की डेट लें और हमें बुला लें। सेमिनार हमने कर दिया, करने के बाद वहाँ पे जितने भी बच्चों का डेटा है वो आप इकट्ठा करो, पेरेंट्स को कॉल करो, पेरेंट्स से फीस लो, बच्चों के एडमिशन करो, वहाँ मिड ब्रेन की क्लास करो, DMIT करो, फिंगरप्रिंट लो, रिपोर्ट बनाओ, काउंसलिंग करो, डायनेमिक की क्लास कराओ। ये सारे काम आप खुद करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे और आपकी स्किल शार्प होगी। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ जो सबसे बेकार रास्ता है, जिसमें आपकी कभी सफलता नहीं होगी, आपको कभी नहीं मिलेगी, और आप वही तो कर रहे हैं। कभी सफल नहीं होंगे अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहला, यहां से ट्रेनिंग लेके गए और टीम 360 को सेमिनार के लिए बुला लिया, और दो महान खिलाड़ी हैं इस कैटेगरी के अंदर। एक तो ऐसे लोग जो स्कूलों की लिस्ट भेज देते हैं, और जो मुझे सबसे इरिटेटिंग लगता है, सबसे बेकार वाहियात तरीका है, उन लोगों की तो हेल्प करने का हमारे मन में ही नहीं आता। पहले ही हमारी कमेटी, टीम 360 के टीम मेंबर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले ही सिरे से काट दिया जाता है उन लोगों को जो स्कूलों की लिस्ट भेजते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा, स्कूलों की लिस्ट मत भेजो। हम आपकी स्कूल की लिस्ट को इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठे हैं, और वो हमारे लिए गार्बेज है, कोई मतलब की चीज नहीं है। जो आप स्कूल की लिस्ट हमारे को यहाँ भेज देते हैं, यूजलेस है। अरे उस लिस्ट को आपने इकट्ठा किया है, आपके लिए स्वर्णिम अवसर है कि उस लिस्ट के ऊपर कॉल करो। लेकिन कॉल कम वक्त होगा कैसे, क्योंकि खुद पे तो काम कभी किया नहीं, तो आपके मुंह से DMIT निकलती नहीं, तो आप उस कॉल के ऊपर समझाओगे क्या? जब आप नहीं समझा सकते तो फिर आप काम क्या कर रहे हो? आपने काम कुछ नहीं किया। लेकिन दो कैटेगरी में बताता हूँ। पहली, आप सेमिनार के लिए डेट लो और हमें बुला लो, हमने सेमिनार के लिए वहाँ पे आ गए। अब यहीं पे दो रास्ते निकलेंगे, आगे के सारे काम आप कर लो तो बहुत अच्छा आपका काम चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आगे आपके काम करने के लिए आपके पास में टीम मेंबर नहीं है, तो आप हमसे निवेदन कर सकते हो कि सर मेरे को क्लास कराने के लिए, मेरे पास सारे एडमिशन हो गए, बच्चे भी हो गए, आप ट्रेनर कोई भेज सकते हो,
मैं उनका उचित रेमुनरेशन, आने जाने का होटल कर दूंगा, हमारे यहाँ से ट्रेनर को भेज दिया जाता है, आपके पास में ट्रेनर को भेज देंगे, आपके वहाँ पे क्लास हो जाएगी। ये बहुत अच्छा रास्ता है, इसमें आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। अदरवाइज मैं वापस आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, काम खुद को करना पड़ेगा आपको, कोई और दूसरा बंदा नहीं आएगा काम करने के लिए। स्कूल खराब होगी तो आपकी होगी, आपके एफर्ट्स खराब होंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका समय खराब होगा। काम आपको स्वयं को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा करने के लिए। आप हमारे को बुलाएंगे, टीम 360 का सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, सारे सपोर्ट आपको मिलेंगे, लेकिन काम आपको खुद को करना पड़ेगा। अब काम कौन से करने पड़ेंगे? जो मार्केट में जाके भी काम आप ही को करने, स्कूलों से बात करने का, वहां जाने से पहले खुद पे काम कर लो। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप स्वयं पे काम नहीं करते हैं तो स्कूलों में जाके आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और आपके दिमाग में एक बात आएगी, हम हमारे पे काम क्यों करें, टीम 360 है ना, उसे बुला लेंगे, वो आ जाएगी, वो स्कूल में भी बात कर लेंगे, सेमिनार भी कर देंगे, क्लास भी करा देंगे। अरे हम तो सारी चीज़ कर देंगे। फिर आपके अंदर कहाँ स्किल शार्प हुई? आपकी स्किल शार्प नहीं होगी। और हम आपकी ग्रोथ के लिए हमने ये फैसिलिटी स्टार्ट की हुई है कि आपके अंदर हेल्प करें, लेकिन शायद आप कहीं और डाइवर्ट हो चुके हैं और आप लोगों ने ये समझ लिया है कि आप अपनी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की स्कूलें हमें भेज देंगे, लिस्ट ही लिस्ट भेज देंगे, हमारे पास आ जाएगी और हम लोग कॉल करते रहेंगे और आप लोग कुछ नहीं करेंगे और हमें वहाँ बुला लेंगे और आप यूँ होकर आराम से बैठे रहेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैं रिसेंट का एक एग्जांपल देता हूं, फिर वीडियो को मैं समअप करने की ओर हूं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा और मैं एक आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताने वाला हूं एक स्कूल का, जो हमारे एक अनुभव के अंदर एक और एड ऑन हुआ है, एक एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताऊंगा। और उस एक्सपीरियंस से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि काम आपको खुद को करना पड़ेगा और खुद पर करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। चलिए, क्या हुआ एक बार कि हमारे को एक फ्रेंचाइजी होल्डर ने बुलाया सेमिनार के लिए। मैं गया, विपुल सर गए और मेरे टीम मेंबर साथ में गए। हमने वहाँ सेमिनार किया, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे। लगभग 150 बच्चों ने अपना नाम नंबर लिखवाया कि साहब हम ये कोर्स करना चाहते हैं। हम भी बहुत उत्साहित थे कि यार 150 बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। और सब लोगों ने नाम लिखाए हैं। तो ये बच्चे जो है, इनके पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद ये लोग जो है यहाँ पर क्लास के अंदर इंटरेस्टेड हुए हैं। अब पेरेंट्स ने परमिशन दे दी तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल के अंदर पहुंचे फीस लेने के लिए कि सभी बच्चों की फीस कलेक्ट कर ली जाए, उसके बाद में क्लास स्टार्ट की जाए। तो एक पेरेंट पहुंचा, उसने फीस देने के लिए कहा। तो हमने उससे निवेदन किया कि साहब, हमने तो क्या निवेदन किया, हमारी जो लोकल फ्रेंचाइजी होल्डर हैं उन्होंने कहा कि आप मुझे गूगल पे कर दीजिए। जैसे ही पेरेंट उसे गूगल पे करने लगा, तो ही उस पेरेंट के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार प्रिंसिपल से मिल लिया जाए। तो वो प्रिंसिपल से मिलने पहुंचा। प्रिंसिपल लकीली उस समय जो है स्कूल में नहीं थे, तो उसने फ़ोन पे बात कर ली। प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कह दिया कि साहब अभी रुको, जरा रुको, अभी रुको, अभी हम बात करके आपको बताएंगे पेरेंट्स से। तो जिस पेरेंट ने प्रिंसिपल को कॉल किया ये पूछने के लिए कि मैं फ़ीस पे कर दूं और फिर क्लास स्टार्ट होएगी हमारे बच्चों की, तो क्या मैं फीस पे कर दूं? तो प्रिंसिपल ने कहा रुक जाओ, हम बात करेंगे पहले पेरेंट से, उसके बाद हम आपको कन्वे करेंगे कि फीस आपको देनी है या नहीं। जरा आप खुद सोच के देखिए कि प्रिंसिपल महोदय ने बात क्यों बोली। जहां तक कि हमारा 11 साल का एक्सपीरियंस है, हम ये समझ पाते हैं कि जो प्रिंसिपल महोदय ये बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में वहां की लोकल फ्रेंचाइजी के प्रति कोई भी विश्वास क्रिएट नहीं हुआ, मन में कोई फेथ नहीं बना, कोई विश्वास नहीं बना। उनको ये महसूस नहीं हो रहा कि ये लोकल यहाँ का बंदा बच्चों को क्लास करा पाएंगे क्या, ये यहाँ रिजल्ट दे पाएंगे क्या, क्या हमारी स्कूल के पेरेंट्स को ये इतना संतुष्ट कर पाएंगे क्या हमारे और पेरेंट्स के बीच का रिलेशन तो खराब नहीं हो जाएगा इस लोकल बंदे की वजह से। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आई, क्योंकि बहुत ही कड़वी और सत्य बात है कि पहले प्रिंसिपल खुद के स्कूल के बारे में सोचेगा कि हमारे स्कूल का इंप्रेशन सही रहना चाहिए, और जो कि बात एकदम सत्य ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए। वो यही सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में रिलेशनशिप खराब ना हो जाए इस बाहर वाले आदमी के चक्कर में। तो बाहर वाले आदमी के पास में नॉलेज की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, वो कंसेप्ट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो सेमिनार में स्टेज पर नहीं आए,
सेमिनार में स्टेज पर नहीं आए, पेरेंट्स से बातचीत करने में झिझक रहे हैं, बच्चों से बात करने में झिझक रहे हैं, क्लास कराने में झिझक रहे हैं। अब आप ये देखिए, प्रिंसिपल ने हर चीज नोट की। क्या नोट की? कि ये पर्सन यहाँ का लोकल एंकरिंग करने भी स्टेज पर नहीं आए, सेमिनार भी लेने के लिए नहीं आए स्टेज पर, ये 3-4 एक्सरसाइज जो कराई गई वो भी करने के लिए नहीं आए, संडे को जो क्लास कराई गई एक कॉम्प्लीमेंट्री, उस क्लास को कराने में भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन इतना नहीं दिखाया, बच्चों का रिजल्ट चेक करने में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, पेरेंट्स से बात करने में भी नहीं दिखाया। जब इतनी सारी चीजें प्रिंसिपल ने नोट की कि लोकल पर्सन में इतनी जो है ना अभी काबिलियत नहीं आई है कि वो यहाँ के लोकल लोगों को एक्सपर्ट जो है ना बना सके बच्चों को, जब प्रिंसिपल ने अपनी अनुभवी आंखों से ये देखा कि लोकल पर्सन में दम नहीं है, इतना अभी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। अब हम इसे कोई भी तरह का नाम दे सकते हैं कि स्कूल में काम नहीं हुआ, हमारे वहाँ पर ऐसा हो गया, हमारे वहाँ पे वैसा हो गया। इस कारण से एक्चुअल में इस एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिला कि हमें खुद पर काम करना चाहिए, ताकि हमारे खुद के अंदर जो मसाला इकट्ठा हुआ है डीएमआईटी का या कॉन्फिडेंस, वो बाहर रिफ्लेक्ट होना चाहिए प्रिंसिपल या डायरेक्टर को। लेकिन हमारे अंदर ही मसाला नहीं है तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ नहीं। हमारे अंदर क्या चीज है? डर। हमारे अंदर है डर, घबराहट, नेगेटिविटी, स्कूल वाला मना कर देगा, सेमिनार लेना हमारे को आता नहीं है, हम क्लास करानी नहीं जानते, हम तो ये हैं, हम तो कमजोर हैं। तो वो जो कमजोरी वाली जो किरणें थी ना, वो बाहर रिफ्लेक्ट हुई सामने वाले पे, स्कूल हो गई खराब। फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, दूसरी स्कूल किसी पर्सन ने की, वो भी उनसे नहीं हो रही थी क्योंकि वहां के प्रिंसिपल भी अनुभवी लोग हैं, 20-20, 25-25 साल पुरानी स्कूलें वो लोग रन कर रहे हैं। उनकी अनुभवी आंखों ने फिर से लोकल पर्सन को तराशा और ये चेक कर लिया कि इस पर्सन के अंदर वो एक्सपर्टाइज नहीं है कि ये हमारे यहाँ बच्चों में रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए फिर वो लोग पतली गली निकालने लगते हैं प्रिंसिपल और डायरेक्टर कि कैसे ना कैसे इस पर्सन को साइड में कर दिया जाए। फिर वहां पर हमें सपोर्ट के लिए बुलाया जाता है, फिर हम वहां पहुंचते हैं। जब हम सपोर्ट के लिए वहां पे पहुंचते हैं तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जब हम पहुंचते हैं तो हमारे में से तो वही कॉन्फिडेंस सारा रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, हमने इतना काम किया, वो सारी चीजें सामने वाले प्रिंसिपल को दिखाई दे रही है, वो देख पा रहे हैं। इसलिए हमें बाहर से आने के कारण हमारे रिगार्ड के लिए, गेस्ट फैकल्टी के सम्मान के लिए हमें स्कूल में सेमिनार की तो डेट मिलेगी, सेमिनार भी हमारे द्वारा करा लिया जाएगा। लेकिन फिर प्रिंसिपल के दिमाग में आएगी कि ये टीम तो चली जाएगी जयपुर राजस्थान, यहाँ का लोकल पर्सन कौन है? फिर वही जिसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है और जिसके पास घबराहट है, जिसने खुद पे कभी काम ही नहीं किया, वही लोकल आदमी यहाँ पर है। ये टीम तो सेमिनार देके चली जाएगी। लोकल पर्सन के पास में दम नहीं है कि वो पेरेंट्स को कन्विंस कर सके, एक्सपर्टाइज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, घबराहट है, नेगेटिविटी है, डर और निराशा के भाव लिए वो आदमी है। कहाँ से प्रिंसिपल को ये चीज अंदर से ये कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि स्कूल के अंदर कर लेना चाहिए? तो फिर एक नया सिनेरियो क्रिएट होता है। क्या टीम 360 आई है, इनसे सेमिनार तो करा लिया जाए। कराने के बाद में क्लास कन्वर्ट होने के दौरान फिर से प्रिंसिपल डायरेक्टर पीछे हट जाते हैं कि वो लोकल पर्सन में काबिलियत नहीं है। तो फिर याद करो, मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था? यही कि खुद पे काम करना पड़ेगा। तो आपने अगर खुद पे काम किया हुआ होता, आपके अंदर भी हमारे जैसा कॉन्फिडेंस अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होता, तो प्रिंसिपल क्या आपको हमारी जरूरत महसूस नहीं होती और प्रिंसिपल आपको मौका देते, क्लास भी होती, 4 पैसे भी अर्निंग करते आप। लेकिन आप लेते हैं दूसरों का सपोर्ट। दूसरों का सपोर्ट लेना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सपोर्ट के लिए टीम 360 वालों को बुलाएं और खुद हाथ बांध के खड़े हो जाएं। करिए, स्कूल में सेमिनार करिए, करवाइए, बच्चों को क्लास कराइए, और जब टीम 360 के ट्रेनर के द्वारा ये आग्रह किया जाए कि सर ऐसे हाथ बांध के मत खड़े रहिए, या क्लास करवाइए, तो आपके द्वारा ये जवाब आ जाए, अरे सर हमें कहाँ आती है, हमें आती तो आपको क्यों बुलाते। अगर ये बात कहने से आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसे अचीवमेंट आपको मिलते रहें। और आपको लगता है कि उपलब्धि नहीं है, हमें सीखना चाहिए, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको इतना सिखाए कि आप हमारे से ज़्यादा आगे बढ़ें।
चॉइस आपके ऊपर है, काम खुद को करना पड़ेगा, लेकिन पहले खुद पे कर लीजिए तो खुद अपने आप स्वयं करने लग जाएंगे। सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को जितने भी देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसी तरह की वीडियोस आगे और आने वाले हैं, जो अभी इन दिनों के अंदर बहुत एक्सपीरियंस हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। अब मैं कहूंगा तभी कमेंट करोगे क्या? आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बात बहुत ही खराब है। और अब मैंने डिसीजन लिया है खुद ने, पर्सनली कंपनी की कमेटी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यक्ति वीडियो के नीचे कमेंट करे, हम केवल उन्हीं के सेमिनार के लिए जाएंगे। अदरवाइज आप अपने यहाँ बैठे रहेंगे आराम से, जैसे वहां बैठे हैं घर पे, वैसे ही बैठे बैठे वीडियो देख लेते हैं। कमेंट आपसे होता नहीं है, तो जब कमेंट करने जितना काम भी जहमत आप नहीं उठा सकते, तो कहाँ हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आपके सेमिनार के लिए आए। जब मैं सेमिनार में बोल रहा हूं और मैं ही वीडियो पे बोल रहा हूं और मैं ही आपको कह रहा हूं कि आप ये मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अब आप मेरी बात ही नहीं मानते हैं और हमें ही सेमिनार के लिए बुलाते हैं, तो हम आपकी बात क्यों माने? तो मैं पर्सनली आपसे कहता हूं कि आप कमेंट करिए। कमाल की बात आपको बताऊंगा कि जब एक वीडियो मैंने इस चैनल पर डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि स्कूल हम आपके लिए कर देंगे, कमेंट करके बताइए कितने लोग चाहते हैं। एक साथ 50 से ऊपर कमेंट आ गए, एक ही मिनट में 50 से ऊपर कमेंट आ गए। इसका मतलब आप अपना स्वार्थ देखते हैं। खुद पर काम करिए साहब, तब हमारे यहाँ से आपके लिए हेल्प होएगी। अदरवाइज कोई हेल्प की उम्मीद आप मत करिए। वहाँ पे आने के बाद अगर हाथ बांध के खड़े रहते हैं तो यूजलेस है। खुद पे काम करेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम 11 साल से खुद पे आज भी काम करते हुए आ रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, खुद की स्किल शार्प हो रही है, आपकी स्किल शार्प नहीं हो रही है। आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे नुकसान आप ही का तो हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। और आप इतने कान के कच्चे मत बनिए कि आप लोगों पे बिलीव कर लेते हैं और जो काम होना था वो होकर रह जाता है जीरो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब कि खुद पे काम करो, प्रैक्टिस करो और खुद काम करो। और सपोर्ट के लिए हमें बुलाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन आपके अंदर भी जबरदस्त जील, उत्साह, उमंग, जोश होना चाहिए। जो जितना हमारे अंदर है, जो काम हम कर रहे हैं वही आप हमारे साथ वहाँ लोकल कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ भागीदारी निभाओगे तो हमारे यहाँ से टीम आएगी। अदरवाइज आप यूं बैठे रहेंगे। यूं बैठे रहने से आशय, सेमिनार के बाद डेटा आ गया आपके पास, कॉल करनी नहीं है, किसी और को पकड़ा दी, तू कर ले रहे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा, लेकिन चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक पर्सन ने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली, सेमिनार किया। सेमिनार होते ही बच्चे आए, 97 बच्चों का डेटा आया। 97 बच्चों का डेटा आया तो हमने उससे पूछा कि यार आपने 97 बच्चों के पेरेंट्स को कॉल कर लिया? बोला हाँ, मेरी बहन को पकड़ा दिया मैंने बहन को पकड़ा दिया? बोले हाँ, बहन को पकड़ा दिया, वो कॉल कर रही है। हमने पूछा आपकी बहन किस क्लास में पढ़ती है या क्या क्या कर रही है? बोले वो अभी 11th पूरी की उसने। 11वीं क्लास की बच्ची को पेरेंट्स से DMIT और मिड ब्रेन की एडमिशन लेने वाली कॉलिंग पकड़ा दी कि तू कर ले। अब वो कॉलिंग कर ली और सारी खराब हो गई। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को क्या अनुभव होगा? उसको अनुभवहीन, इस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं जानती ABCD, उसको कॉल पकड़ा दी कि तू कर ले। उसने कॉल सारी खराब कर दी। कैसे करेगी वो? बात हुई उसके क्वेश्चन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं संभल पाई तो नहीं हुआ, तो सारी की सारी स्कूल वेस्ट, आना जाना वेस्ट, समय खराब, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ खराब हो गया और डेटा भी बेकार हो गया और दोबारा उस स्कूल में जाने लायक स्थिति नहीं रही। ऐसे काम मत करिए। आपको खुद पे निखार लाने के लिए प्रैक्टिस करो और तेजी से आगे बढ़ो। सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब से दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।